वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस में चैप्टर 1 जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है वो बेसिकली 5 टाइप का होता है, जिसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसका हिंदी होता है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें दो टाइप का है, पहला सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। और लास्ट है रेडॉक्स रिएक्शन जिसको हम लोग हिंदी में भी रेडॉक्स अभिक्रिया ही कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, है ना। सबसे पहले क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जानते हैं। पहला क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। इसका हिंदी क्या था संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ड्स को ही पहले हम लोग समझते हैं क्या है कॉम्बिनेशन, मतलब कि टू और मोर रिएक्टेंट क्या हुआ कंबाइन करेगा, है ना। चाहे संयोजन अभिक्रिया, हिंदी भी देखिएगा संयोग करना मतलब मिलना। जैसे मान लीजिए कि ए और बी, जैसे मान लीजिए ए और बी है, दो है रिएक्टेंट है। अगर ये दोनों मिल करके क्या करता है एक सिंगल प्रोडक्ट सी बनाता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन ही है कि टू और मोर reactants are combined to each other and form a single product is called क्या combination reaction। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हमें ये बनाना है खिचड़ी बनाना है ना। इसमें मान लेते हैं कि चावल है ना, दाल है और पानी नमक, है ना। अगर ये सब मिला देते हैं क्या बन जाएगा खिचड़ी बन जाएगा ना। अब यहाँ हम लोग समझिए कि संयोजन है क्या, कॉम्बिनेशन क्या है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में जब हम लोग इस खिचड़ी बनाने के लिए क्या करते हैं कि चावल का यूज करते हैं, दाल है, पानी है, नमक है ना, और बहुत सारा होता है। दैट मीन्स समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो क्या बनेगा खिचड़ी बनेगा। दैट मीन्स यहाँ जो भी है ये चावल है चाहे दाल है चाहे पानी है चाहे नमक है, ये सब क्या है रिएक्टेंट है। तो एक दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है, तो जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके कंबाइन होकर के जब एक सिंगल प्रोडक्ट, देखिए यहाँ सिंगल प्रोडक्ट से कौन बनाया खिचड़ी बना दिया, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि खिचड़ी जो है वो सिंगल प्रोडक्ट है और ये सब क्या है टू और मोर रिएक्टेंट है। तो यहाँ से जो है डेफिनेशन निकल कर आता है, इसका डेफिनेशन है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, इसको हिंदी में हम लोग क्या करते हैं रिएक्टेंट को क्या कहते हैं अभिकारक, ठीक है, और प्रोडक्ट को क्या कहते हैं उत्पाद। तो अगर हम लोग हिंदी में भी बात करते हैं तो पता चलता है क्या कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक अगर इंग्लिश में कहे तो टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिल गया क्या बनाएगा H2, है ना। यहाँ पर देखिए तो बैलेंस हो जाएगा तो 2 बन जाएगा ऐसे। तो मतलब क्या है कि टू और मोर रिएक्टेंट, तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बनाया वाटर बना दिया। तो यहाँ पर देखिए कि एक रिएक्टेंट जो है हाइड्रोजन और दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन।
दोनों मिल करके एक ही प्रोडक्ट बनाया जो कि हमारा है वाटर। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल भी समझते हैं, एवरीडे लाइफ में आ जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि दो आदमी है, जैसे मान लेते हैं दो है, सोडियम यहाँ था और बोला क्लोरीन यहाँ है, समझे कि नहीं। सोडियम ये है और क्लोरीन है, दोनों अभी क्या था, अलग अलग था, एलिमेंट था। ये बोला सोडियम क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, मिल रहा है, समझे कि नहीं। तो दो एलिमेंट जो है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, जब आपस में मिल जाएगा क्या बनाएगा, 2NaCl। 2NaCl मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके जब सिंगल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन को लिखते हैं, है ना। इसका डेफिनेशन क्या है कि केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction is said to be combination reaction, if two or more reactants are combined to each other and form a single product, ठीक है। तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। बात समझे कि नहीं। अब यहाँ पर एग्जांपल हम क्या दे रहे थे, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल क्या था, कार्बन प्लस अगर ऑक्सीजन दोनों कंबाइन कर रहा है तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन और ये ऑक्सीजन जो है ये दोनों रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। दूसरा इसका एग्जांपल देखें तो NaCl जो है क्या होगा, 2NaCl है ना, यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो ये भी क्या है, दो एलिमेंट है इसमें जो कि एक सोडियम और एक क्लोरीन है, क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, नमक बना दिया। तीसरा एग्जांपल अगर इसमें हम लोग देखें तो है, मान लीजिए कि H2 है, वाटर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, क्या बनाएगा, 2H2 वाटर बना देगा। तो ये सब क्या है, किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब यहाँ वर्ड से भी समझ सकते हैं ना कि संयोजन मतलब संयोग करना, दो या दो से अधिक एलिमेंट का संयोग करके एक सिंगल उत्पाद बना देना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, समझे कि नहीं। जैसे रास्ते में गए, एक ये आदमी है, एक ये आदमी है और एक ये आदमी है, तीनों बहुत दिन के बाद मिला, समझे, तीनों बहुत दिन के बाद मिला और ये सब क्या बनाया, तीनों मिल करके एक ग्रुप बना दिया, समझे नहीं। तीनों मिल करके क्या बनाया, एक ग्रुप बना दिया जिसमें तीनों है। तो ये क्या कहलाया, कॉम्बिनेशन। क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग जब रास्ते में जा रहे होते हैं और एक दो दोस्त मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं, बहुत संजोग से हम लोग मिले, नहीं, बड़ा ऐसा संजोग लगा जो कि हम लोग तीनों मिले, और जब तीनों मिल गए तो एक ग्रुप बना दिए। तो देखिए यहाँ पर 2 और मोर रिएक्टेंट था, तीनों मिल करके क्या बनाया, एक ही ग्रुप बनाया। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, समझे नहीं, संयोजन अभिक्रिया। वर्ड से ही डेफिनेशन को पकड़ा जा सकता है। संयोग करना मतलब मिल जाना, मतलब दो या दो से अधिक आइटम को मिल करके एक सिंगल उत्पाद बनाना, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इज इट क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इसका जस्ट उल्टा है, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका जो दूसरा टाइप है वो है हमारा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या है,
मतलब वर्ड से समझिए, वियोग करना। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे कि 3 आदमी था ऐसे, समझे कि नहीं, ऐसे 3 आदमी था, 3 आदमी था, तीनों मिल करके क्या बनाया था, एक ग्रुप बनाया था जिसमें तीनों लाइक कर रहा था ऐसे, ठीक है, ऐसे तीनों एक ग्रुप में बनाया था। अगर मान लीजिए कि किसी कारण से, ठीक है, अगर किसी कारण से एक ग्रुप जो है बना था वो टूट जाता है। अगर मान लीजिए, जैसे आपको सिंपल एग्जांपल देते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये क्या है, मान लेते हैं कि मेल है, समझेंगे, ऐसे मान लीजिए ये क्या है, मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, दोनों का मैरिज हो गया, समझे, ये दोनों क्या बनाए, एक कपल बनाए, एक क्या हो गया, कपल बन गए, समझे कि नहीं। अगर मान लीजिए कि अगर ये कपल जो है किसी कारणवश टूट जाते हैं, इनके बीच में अगर डिवोर्स हो जाता है, समझे, तो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, समझे नहीं, और टूटने के बाद क्या करेंगे, दोनों वियोग करेंगे, दोनों दुखी हो जाएंगे। तो जब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन का था, लेकिन अब यही कपल देखिए उल्टा जब टूट जाते हैं ना, देखिए यहाँ समझिए, ये क्या थे, अभी एक ही में थे, है ना, दोनों कपल थे ऐसे, अरे क्या किसी कारण से दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, समझे, ये दोनों का हो गया, अलग अलग हो गया, तो क्या हो गया, वियोग करने लगे, दोनों एक दूसरे से दुखी प्रकट करने लगे, दोनों एक दूसरे एकदम बेचैन रहने लगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए संयोजन का जस्ट उल्टा है ये वियोजन। संयोजन क्या बोला था कि दो मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन ये वियोजन क्या कहता है, जब सिंगल प्रोडक्ट टूट करके छोटा छोटा सॉरी जब सिंगल रिएक्टेंट टूट करके छोटा छोटा प्रोडक्ट बना देगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर जो टूटने का जो कारण है, इसके पीछे 3 कारण होता है रिएक्शन को टूटने के पीछे। जैसे मान लीजिए कि इसका बीच के रिश्ता में टूटने के पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है, या तो हो सकता है कोई इनको बहका दे रही होगा, कोई इनको बहका दे रहा होगा, समझे नहीं, और दोनों के बीच में क्या हो गया, रिश्ता टूट गया। अब हम लोग इसी को एग्जाम्पल में यहाँ देखते हैं, केमिस्ट्री के एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे मान लीजिए H2O था, 2H2O था, जब इसको इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया जाएगा, इसमें करंट दे दिया जाएगा, किसमें टूट जाएगा, H2 प्लस O2 में टूट जाएगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए एग्जाम्पल से क्या है, डेफिनेशन में आइएगा, तो ये डेफिनेशन इसका कहता है क्या, कि जब सिंगल रिएक्टेंट, देखिए जब सिंगल रिएक्टेंट टूट करके छोटा छोटा प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। इज इट क्लियर। तो यह जो है हमारा किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछता भी है क्वेश्चन कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत कैसे हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हम लोग को क्या करना होगा, दोनों का डेफिनेशन लिखना होगा, समझे कि नहीं। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अगर इसको टूट जाएगा क्या बनाएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना देगा, समझे कि नहीं। तो ये क्या है हमारा, किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो हमें उम्मीद है कि सब जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट टूट करके छोटा छोटा वो प्रोडक्ट बना देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। इसलिए जो है यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट टूट करके छोटा प्रोडक्ट बना रहा है, और कॉम्बिनेशन में क्या था कि छोटा जो है 2 और मोर रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था। तो इसलिए जो है एक दूसरे का ये दोनों उल्टा होता है। चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन को लिख देते, समझे। डेफिनेशन इसका क्या है कि केमिकल रिएक्शन is said to be
decomposition reaction. If single reactant breaks down into two or more products. Breaks down into two or more products. समझे कि नहीं? अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए क्या है। पहला एग्जाम्पल था H2O ऐसे टूटा था, है कि नहीं? तो ये किस में टूट जाएगा? H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। दूसरा किस में था? मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड था, किस में टूटा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन में टूटा। समझे? अगर तीसरा इसमें हम लोग देखें एग्जाम्पल तो 2NaCl था, तो मान लीजिए Na 2Na प्लस Cl2 में टूट गया। समझे? तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। बात समझे? तो आज हम लोग क्या देखें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। इसमें हम लोग सिर्फ अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखें। इसका डिकम्पोजिशन मतलब इसको टूटने के लिए 3 फैक्टर होता है, समझे नहीं? पहला होता है हीट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा है आपका फोटो मतलब लाइट, समझे नहीं? तो तीनों का फिर अलग अलग बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो 3 फैक्टर है टूटने का कारण, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझे नहीं? तो इसको जो है आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।